एमबीबीएस वाली पढ़ाई अभी मत करो। लेकिन फैक्ट ये है कि लेस देन 5% बच्चे बायो में 300 प्लस स्कोर कर पाते हैं। अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो इतना हाई लेवल पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो अभी, ठीक है। और यही बच्चे गलती कर जाते हैं, बिना एफर्ट्स डाले आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। लाइन मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। जितनी बार आपको टाइम मिलता है आप उतनी बार पढ़ो। तो इफ यू गाइस वांट कि मैं आपको माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके रिगार्डिंग हम लोगों की बहुत सारी परसेप्शंस होती है। हर बच्चा सोचता है कि बायो में 300 प्लस स्कोर करना बहुत आसान है और इजीली आ जाएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि लेस देन 5% बच्चे बायो में 300 प्लस स्कोर कर पाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि वो लोग बायो वाला सेक्शन 40 to 45 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, बट जब वो मॉक टेस्ट देते हैं तब उन्हें 1 आवर लग जाता है। इसका रीज़न क्या है? वेल, इसके रीज़न दो हो सकते हैं। एक कि काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में ये चीज़ है कि बायो में 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि अगर आप लेटेस्ट पैटर्न देखोगे तो बायो में स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिससे आपका पेपर लेंदी हो रहा है और बायो में ज़्यादा टाइम लग रहा है। सेकंड रीज़न ये कि काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि बायो की एनसीईआरटी हमने एक बार पढ़ ली, अब हमारा काम खत्म हो गया, जो कि एकदम गलत है। सो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आपका बायो में 360 और 360 स्कोर आए नीट में, और जिससे आपको आपका मनपसंद ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिले। सी, बायो में 360 और 360 लाना मुश्किल जरूर है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपका 360 और 360 जरूर आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज, आपको लेक्चर देखना है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, चैप्टर को समझना है। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी लेक्चर नहीं देखना, ठीक है। आपको उतना ही समझना है जितना एनसीईआरटी में गिवन है। एमबीबीएस वाली पढ़ाई अभी मत करो, ठीक है। आप उतनी ही करो जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपकी नीट में पूछा जाएगा। बाकी फिर एमबीबीएस में आने के बाद पढ़ लेना, ठीक है। अभी आपके पास बायो भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तो इतना हाई लेवल पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो अभी। रादर यूटिलाइज योर टाइम इन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिविजन। नेक्स्ट थिंग आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और यही बच्चे गलती कर जाते हैं। बच्चे फिजिक्स के बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, केमिस्ट्री के बहुत करेंगे, लेकिन बायो के बिल्कुल भी नहीं करेंगे, या फिर करेंगे तो बहुत कम करेंगे। क्यों भाई, इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों तीनों सब्जेक्ट्स में? आई नो बायो तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा इजी है स्कोरिंग है, बट सबसे ज्यादा वेटेज भी तो उसी की है। बिना एफर्ट्स डाले आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? काफी सारे बच्चे बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किप कर देते हैं, सोचकर कि सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे और हम अटेम्प्ट कर लेंगे, हमने चैप्टर समझ लिया, हमारा हो जाएगा। और फिर मॉक टेस्ट में रिजल्ट क्या आता है? 240 to 50, इससे ऊपर नहीं जा पाते आप। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे आपका 360 और 360 नहीं आएगा। आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें भी जितना टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस में, उतना ही बायो को दो, ठीक है। बायो को कम नहीं देना। तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो क्वेश्चन प्रैक्टिस का, क्योंकि तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि बायो के क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो बायो के उस टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे और उतने ही आपको करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। इससे कम में गुजारा नहीं होगा। मिनिमम आपको, अगर आप 1 आवर दे रहे हो फिजिक्स को, तो 1 आवर ही आपको बायो को देना है। ऐसा नहीं कि आधे घंटे में निपटा दिया, फिर तो जो मार्क्स आएंगे ना वो भी काम चलाओ ही आएंगे। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की, जहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन हो, ठीक है। मिक्स वेरायटी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन हो, आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड यू मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बुक बाय डॉक्टर एन.के. शर्मा। दिस बुक इज एन एनसीईआरटी कंपेनियन। यहाँ पे आपको 2700 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है। आपको सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, और इनका बहुत ज्यादा चांस है फ्यूचर में पूछे जाने का, बिकॉज दे आर अलाइंड एज पर एनसीईआरटी। द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक इज कि आप एनसीईआरटी पढ़ते जाए और टॉपिक वाइज क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते जाए। आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पे ऑडियो टेक्स्ट सोल्यूशन भी मिल जाएगा थ्रू देयर टेलीग्राम बोट, जो आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा। और साथ में आपको यहाँ पे कुछ कलर पेजेस भी मिलेंगे फैट एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको हर यूनिट का मिलेगा। आपको इस बुक में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस भी अलग से लिखी हुई मिलेगी, सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट देम। एंड इस बुक में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न, एंड 4 यूनिट टेस्ट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एंड नीट 2024 का पेपर भी इंक्लूडेड है। सो गाइज, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ बुक फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन यू कैन गो एंड बाय दिस बुक। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। एंड जल्दी से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। इसके बाद एक मोस्ट कॉमन डाउट जो आप सबका रहता है कि दी नोट्स बनाए या ना बनाए, तो देखो बायो के लिए तो मैं कहूँगी बिल्कुल मत बनाओ। क्यों? क्योंकि बायो के लिए आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप एक भी लाइन मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो जब आपको पूरी ही एनसीईआरटी पढ़नी है तो उसको अलग से एक नोटबुक में लिखकर क्या मिलेगा? फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना? तो आप अपनी ही एनसीईआरटी को बार बार पढ़ोगे, ठीक है। आपको कहीं पे भी कुछ नहीं टेपना, ठीक है। उसी एनसीईआरटी को उठाना है, जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कितनी बार पढ़नी चाहिए, आपने कितनी बार पढ़ी थी? देखो, मुझे नहीं याद मैंने कितनी बार पढ़ी थी, और ना इसका ऐसा कोई फिक्स नंबर है। जितनी बार आपको टाइम मिलता है आप उतनी बार पढ़ो। और अब काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होगा कि दी जब हम टेस्ट के लिए रिवीजन करेंगे तो क्या हमें बार बार एनसीईआरटी ही रीड करनी है? उसमें बहुत टाइम चला जाता है। तो देखो, आप ट्राई करना कि आप एनसीईआरटी ही रिवाइज करो जितनी बार हो सकता है। और जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, तो
एक पेंसिल लेकर बैठना, ठीक है, और उसमें अंडरलाइन करते रहना वो पॉइंट जो आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, नीट से एक दिन पहले जब आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी होगी ना, तब आपके अंदर ये नहीं होगा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको पता होगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जो आप भूल जाते हो जल्दी, बस वो रीड कर लो, बाकी तो आपको सारा याद होगा। पूरे साल आप पढ़ते आओगे तो वो सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा बहुत अच्छे से, तो वो आप नहीं भूलोगे। जो भूलने वाले पॉइंट्स है वो आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको मॉक टेस्ट से और नीट से पहले कैसे रिवीजन करनी है, बट जब आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसके बाद भी आपको उसे बीच बीच में रिवाइज करना है ताकि वो आप भूल ना जाओ। तो उस केस में आपको शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स बहुत हेल्प करेंगे। तो इफ यू गाइज वांट कि मैं आपको माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको उसके लिए छोटा सा काम करना होगा। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और जल्दी से 5K करवाने हैं। जैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पे 5K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स प्रोवाइड कर दूंगी। लास्ट चीज जो आपको करनी है वो है एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, जो आपको रेगुलरली देने और कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है। और आपको अभी से पार्ट टेस्ट देने स्टार्ट कर देने, ऐसा नहीं कि आप वेट करो 3-4 महीने बाद पार्ट टेस्ट करोगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको अभी से स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे फरवरी से स्टार्ट करते हैं पार्ट टेस्ट देना, जबकि वो तो आपको अभी देने हैं और फरवरी से तो फुल मार्क्स देने हैं। तो चाहे आपकी तैयारी कैसी भी हो, टेस्ट के लिए आपको टेस्ट देने, आपको टेस्ट स्किप नहीं करना। एंड अगर आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे मैं एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज अपलोड कर रही हूँ। फ्रेशर्स के लिए अलग है, ड्रॉपर्स के लिए अलग है, तो आप वो जाके दे सकते हो। वहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज अपलोड करती रहूंगी जैसे जैसे आती रहेगी। नीट के लास्ट तक टेस्ट प्लानर ऑलरेडी अपलोडेड है टेस्ट सीरीज का। एंड अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपना वीकली प्लानर बनाने के लिए, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए बना के अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे। आप वहाँ से जाके उसे यूज कर सकते हो। एंड अगर आपसे आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कब क्लासेस लेनी है, कब हमें रिवीजन करनी है, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कैसे तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप वो जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको कैसे अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल अपलोडेड है। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन।